गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह चर्चा कोई सामान्य चर्चा नहीं है। यह उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं, उन रहस्यमयी शक्तियों और उस ईश्वरीय विधान की डिकोडिंग है, जिसे समझने के बाद आपके जीवन का हर दुख, हर संताप और हर पीड़ा सदा के लिए मिट जाएगी। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपने नेत्रों को कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। संगत जी, मैंने अपनी ध्यान की अवस्था में अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में तुला राशि वाले जातकों के जीवन का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तुला जिसका प्रतीक ही तराजू है, जो संतुलन का परिचायक है। आप लोगों का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम, सौंदर्य, कला, न्याय और ऐश्वर्य का दाता है। आप वो लोग हैं जो कभी किसी का अहित नहीं सोच सकते। आपने जीवन भर अपने रिश्तों को, अपने परिवार को और अपने मित्रों को एक धागे में पिरोकर रखने का प्रयास किया है। आपने हमेशा यह चाहा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का दिल ना दुखे। लेकिन संगत जी, बदले में इस स्वार्थी और कलयुगी संसार ने आपको क्या दिया? जब भी आपने किसी पर आंख मूंद कर विश्वास किया, आपको धोखा मिला। जब भी आपने किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता की, बदले में आपको कृतघ्नता और अपमान मिला। मैंने देखा है कि कैसे तुला राशि के जातक अपनी रातों की नींद खोकर एकांत में बैठकर अपने भाग्य को कोसते हैं और ईश्वर से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी ही अच्छाई का फायदा क्यों उठाया जाता है? संगत जी, आपके उन सारे आंसुओं का हिसाब अब उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में हो चुका है। आपके रोने के दिन, आपकी दरिद्रता के दिन और आपके अपमान के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। ग्रह और नक्षत्रों की चाल अब एक ऐसा दुर्लभ, एक ऐसा चमत्कारी और महाशक्तिशाली संयोग बना रही है, जो आपके जीवन की काया पलट कर देगा। आने वाले कुछ ही दिन आपके लिए किसी सुनहरे स्वप्न के सच होने जैसे होंगे। आपके जीवन में धन का ऐसा महाप्रवाह आने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो धन आपका कहीं अटका हुआ था, जो लोग आपका पैसा मारकर बैठे थे, वे स्वयं आकर आपके पैसे लौटाएंगे। व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी कि आपके विरोधी भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो लोग कल तक आपकी असफलताओं पर हंसते थे, आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते थे, वे अब आपकी तरक्की का तेज देखकर अपनी आंखें नहीं मिला पाएंगे। पारिवारिक जीवन में जो भी कलह, जो भी क्लेश और जो भी मनमुटाव चल रहा था, वो एक दिव्य शांति और प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का स्थायी वास होने जा रहा है। लेकिन संगत जी, एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक सत्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड हमें देना तो बहुत कुछ चाहता है, ईश्वर अपनी कृपा की बारिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपना बर्तन ही उल्टा रखा है, तो वो कृपा हमारे भीतर कैसे प्रवेश करेगी? हमारे पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म, हमारे आसपास के लोगों की ईर्ष्या, उनकी बुरी नज़र और कुछ गहरी नकारात्मक ऊर्जाएं एक अदृश्य दीवार बनकर उस ईश्वरीय कृपा को हम तक पहुंचने से रोक देती हैं। किस्मत का बंद दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ भाग्य का उदय होना काफी नहीं है। उस भाग्य रूपी ताले को खोलने के लिए कर्म और उपाय रूपी चाबी की आवश्यकता होती है। इसलिए आज मैं अपने तपोबल, अपनी साधना और प्राचीन तंत्र मंत्र एवं ज्योतिषीय ग्रंथों के निष्कर्ष से निकाले गए चार ऐसे महाशक्तिशाली, अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय आपको सौंपने जा रहा हूँ, जिन्हें यदि आपने पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ कर लिया, तो त्रिलोकीनाथ स्वयं आपके भाग्य की रेखाओं को बदल देंगे। इन उपायों को करते समय आपके मन में संशय का एक कण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को आपके अनुकूल बनाती है। संगत जी, सबसे पहला और सबसे प्रधान महाउपाय जो आपके जीवन के हर कष्ट को भस्म करने की शक्ति रखता है, वो देवों के देव महादेव से जुड़ा है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शास्त्र कहते हैं कि शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव की आराधना से शुक्र ग्रह अपने सर्वोच्च और शुभ फलों को प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए तुला राशि वालों पर शिव शंभु की कृपा अत्यंत शीघ्र होती है। आपको करना यह है कि आने वाले सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह समय होता है जब देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अब एक शुद्ध तांबे का पात्र लें। तांबा सूर्य की धातु है जो ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसे शुद्ध जल से भर लें। अब उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। ध्यान रहे दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात उसमें कुछ दाने काले तिल के डाल दें। संगत जी, काला तिल कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह शनि की साढ़े साती ढैया राहु केतु के दुष्प्रभावों और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को सोख लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। अब इस पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने हृदय के समीप लगाकर नंगे पैर शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करें। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें। जब आप शिवलिंग के समक्ष बैठें तो संसार की हर चिंता, हर विचार को बाहर छोड़ दें। आंखें बंद करके एक क्षण के लिए महादेव के उस सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान करें। बहुत ही धीमी, बहुत ही शांत और एक समान पतली धारा से वो जल शिवलिंग पर अर्पित करना आरंभ करें। आपकी दृष्टि शिवलिंग पर गिरती हुई उस जल की धारा पर केंद्रित होनी चाहिए और आपके अंतर्मन से, आपके रोम रोम से एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अजपा जाप निरंतर चलना चाहिए। जब जल पूरा अर्पित हो जाए तो शिवलिंग से स्पर्श करके थोड़ा सा जल अपने नेत्रों और मस्तक पर लगा लें। महादेव के श्री चरणों में अपना मस्तक टेकें और पूरे भाव से कहें कि हे भोलेनाथ, हे कालों के काल महाकाल, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। अब मेरी इस जीवन रूपी नैया की पतवार आपके ही हाथों में है। मैं आपको वचन देता हूँ संगत जी, जिस क्षण आप यह उपाय करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, आपको अपने भीतर एक ऐसा हल्कापन, एक ऐसी दिव्य शांति का अनुभव होगा, जैसे आपके कंधों से किसी ने 100 जन्मों का बोझ उतार लिया हो। आपकी आर्थिक और मानसिक बाधाएं उसी दिन से दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं उस दूसरे महाउपाय की ओर, जो साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करने और उन्हें स्थायी रूप से विराजमान करने का तांत्रिक और सात्विक विधान है। यह उपाय उन संगत जी के लिए है जो यह शिकायत करते हैं कि बाबा जी पैसा तो आता है, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वह पैसा टिकता नहीं है। या तो बीमारियों में चला जाता है या कर्ज की किस्तें चुकाने में समाप्त हो जाता है। बरकत जैसे घर से रूठ गई है। संगत जी, तुला राशि के जातकों को धन के मामले में हरी इलायची का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हरी इलायची शुक्र ग्रह को सीधा जागृत करती है और इसके भीतर एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड से धन की तरंगों को आपकी ओर खींचती है। किसी भी शुक्रवार की मध्य रात्रि, जब आपके घर के सभी सदस्य गहरी निद्रा में हों और चारों ओर पूर्ण शांति हो, तब आप शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर या स्नान करके अपने घर के पूजा स्थल में आ जाएं। माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली पर 3 बिल्कुल साफ, साबुत और हरी इलायची रखें। ध्यान रहे कि इलायची कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, उसके दाने बाहर ना निकले हों। अब माता लक्ष्मी के श्री स्वरूप को निहारते हुए, उनके कमल नयनों में देखते हुए, पूर्ण भक्ति भाव से महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्र श्री नमः का कम से कम 108 बार यानी एक माला जाप करें। जाप करते समय आपके मन में यह स्पष्ट चित्र होना चाहिए कि माता लक्ष्मी स्वर्ण की वर्षा कर रही हैं और आपके घर की सारी आर्थिक दरिद्रता मिट रही है। जाप पूर्ण होने के बाद उन तीनों इलायचियों पर अपनी श्वास से 3 बार फूंक मारें और उन्हें माता के श्री चरणों में अर्पित कर दें। पूरी रात उन्हें वहीं उस दिव्य ऊर्जा में रखा रहने दें। अगले दिन शनिवार की भोर में स्नान करने के बाद उन इलायचियों को उठाएं और एक छोटे से लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर उसकी एक सुंदर सी पोटली बना लें। इस लाल पोटली को आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। संगत जी, ये कोई साधारण पोटली नहीं है, यह माता लक्ष्मी का सिद्ध यंत्र बन चुकी है। आप स्वयं चकित रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों के भीतर आपके अनावश्यक खर्चे अचानक बंद हो गए हैं, रुके हुए धन की प्राप्ति होने लगी है और आय के नए अनपेक्षित स्रोत आपके सामने खुलने लगे हैं। संगत जी, जीवन में तरक्की और धन पाना ही सब कुछ नहीं होता। उस तरक्की को बचाकर रखना भी बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अचानक से कोई बहुत बीमार पड़ गया या कोई काम जो 99% पूरा हो चुका था
वो अंतिम क्षण में आकर पूरी तरह से बिगड़ गया। घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होने लगे। ये सब क्या है संगत जी? यह और कुछ नहीं, बल्कि लोगों की ईर्ष्या, उनकी हाय, उनकी बुरी नज़र और घर में पनपने वाली घोर नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। तुला राशि वाले अक्सर अपने भोलेपन में अपनी सफलता और अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं और वहीं से यह नज़र दोष उत्पन्न होता है। इस दरिद्रता और इस काली ऊर्जा को घर से हमेशा के लिए बाहर फेंकने का एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली तांत्रिक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। यह सिंदूर का महाप्रयोग है। इसे बहुत ही सावधानी और पूर्ण गुप्त रूप से करना है। मंगलवार या शनिवार की संध्या काल, जिसे हम गोधूलि बेला कहते हैं, जब दिन जा रहा हो और रात आ रही हो, उस समय यह उपाय करना है। बाजार से थोड़ा सा सूखा हुआ चमेली के तेल वाला या साधारण लाल हनुमान जी वाला सिंदूर ले आएं। एक बिल्कुल साफ कोरा सफेद कागज लें। उस कागज के बीचों बीच उस लाल सिंदूर की एक चुटकी रख दें। अब उस कागज को मोड़कर उसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लें। उस पुड़िया को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में कसकर बंद कर लें। अब यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या जिसके काम नहीं बन रहे हैं, उसके पास जाएं। यदि आप स्वयं परेशानियों से घिरे हैं तो अपने आप पर ही यह प्रयोग करें। उस सिंदूर की पुड़िया को सिर से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार वारें। हर बार वारते समय मन में यह प्रबल संकल्प लें कि मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे घर परिवार पर जो भी बुरी नजर है, जो भी दरिद्रता, बीमारी या दुर्भाग्य है, वह इस क्षण मेरे शरीर से निकलकर इस सिंदूर में समाहित हो रहा है। 7 बार वारने के पश्चात बिना किसी को कुछ बताए, बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर से बाहर निकल जाएं। किसी ऐसे सुनसान चौराहे पर पहुंचे जहां 4 रास्ते मिलते हों, या किसी एकांत स्थान पर जाएं। वहां जाकर उस कागज की पुड़िया को खोलें और उस सिंदूर को पूरी ताकत के साथ अपने पीछे की दिशा में हवा में उड़ा दें या जमीन पर फेंक दें। उस कागज को भी वहीं छोड़ दें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सिंदूर फेंकने के बाद आपको पीछे पलटकर भूल से भी नहीं देखना है। चाहे आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है, चाहे कोई आहट हो, आपको अपने कदम नहीं रोकने हैं। तेज कदमों से सीधे अपने घर आएं और घर में प्रवेश करने से पहले ही नल या बाल्टी के साफ पानी से अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें। संगत जी, यह उपाय इतना तीव्र है कि उसी रात से आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत हल्कापन और सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। आपके घर की सारी दरिद्रता और नकारात्मकता उसी चौराहे की धूल में हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अंत में मैं आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, यानी आपके गुप्त शत्रुओं और मार्ग में आने वाली अकारण बाधाओं के समूल नाश का एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। तुला राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि आप भले ही किसी से शत्रुता न रखें, लेकिन आपके गुणों, आपकी ईमानदारी और आपके तेज को देखकर लोग स्वतः ही आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। वे आपके मुंह पर तो मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने का षड्यंत्र रचते हैं, आपके काम में अड़ंगे डालते हैं। इन सभी दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले शत्रुओं और बाधाओं को हमेशा के लिए शांत करने के लिए यह नींबू का महाप्रयोग आपको करना है। बाजार से एक ऐसा पीला नींबू छांट कर लाएं जिस पर कोई दाग या धब्बा ना हो, जो बिल्कुल साफ हो। अब उसी लाल सिंदूर में थोड़ा सा पानी या चमेली का तेल मिलाकर एक पेस्ट बना लें। एक लकड़ी की तीली या किसी साफ कलम की सहायता से उस नींबू के ऊपर अपने उस सबसे बड़े शत्रु का नाम लिखें। यदि आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, कौन आप पर तंत्र मंत्र कर रहा है या बाधा डाल रहा है, तो आप उस नींबू पर अपनी उस सबसे बड़ी परेशानी का नाम लिख दें, जैसे मेरा कर्ज, मेरा रोग या मेरी बाधाएं। अब एक नई साफ और नुकीली लोहे की कील लें। संगत जी, लोहा कर्मफल के देवता, न्याय के देवता भगवान शनिदेव का परम प्रतीक है। शनिदेव कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। उस लोहे की कील को नींबू के बिल्कुल मध्य में, जहां आपने वो नाम लिखा है, उस नाम के ठीक ऊपर रखकर आर पार गाड़ दें। कील गाड़ते समय आपके भीतर एक प्रचंड ऊर्जा और विश्वास होना चाहिए। आपको यह महसूस करना है कि आप उस शत्रु की शक्तियों को, उस बाधा की नकारात्मक ऊर्जा को इस कील के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए कीलित कर रहे हैं, उसे बांध रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं। अब इस नींबू को लेकर सीधे किसी नदी, नहर या बहते हुए शुद्ध जल के पास जाएं और उसे जल में प्रवाहित कर दें।
बहता हुआ जल उस नकारात्मकता को आपसे मीलों दूर ले जाएगा। यदि आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास बहता हुआ जल नहीं है, तो आप किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के पेड़ की जड़ से थोड़ी दूर पर मिट्टी खोदकर एक गहरा गड्ढा बनाएं। उस कील लगे हुए नींबू को उस गड्ढे में दबा दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। वहां से भी बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आएं। संगत जी, ये 4 उपाय, ये 4 महाप्रयोग मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यह कोई किताबी बातें नहीं हैं और ना ही यह कोई साधारण टोटके हैं। यह वह ईश्वरीय ज्ञान है जो संतों और सिद्धों ने अपनी कठोर तपस्या के बाद संसार के कल्याण के लिए प्राप्त किया है। तुला राशि के जातकों, संगत जी, आपका आने वाला समय एक स्वर्णिम काल है। ईश्वर आपके दोनों हाथ मोतियों से भरने वाले हैं। बस शर्त केवल एक है, आपका अटूट विश्वास। जब आप इन उपायों को करें तो आपके मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं काम करेगा या नहीं। शंका करने से मंत्र और उपाय अपनी शक्ति खो देते हैं। आपको पूर्ण विश्वास से यह सोचना है कि शास्त्रों में लिखा है, तो यह मेरे परम कल्याण के लिए ही है और यह 100% सिद्ध होगा। आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आपके घर में कभी अन्न, धन, वस्त्र और प्रेम की कमी ना हो। आपके परिवार के सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहें। आपके घर के आंगन में हमेशा खुशियों की किलकारियां गूंजती रहें। यही मेरी उस परमपिता परमेश्वर से, शिव शंभू से और माता महालक्ष्मी से बारंबार प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है, यदि आपको मेरी इन बातों से, इस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अन्य जरूरतमंद संगत जी तक अवश्य पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान और भलाई बांटने से ईश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। परमात्मा आप सभी का मार्ग प्रशस्त करें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।